हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरी एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 8 लेसन 5। लेसन का नाम है प्रिंसेस सितंबर। सितंबर बेसिकली एक राजकुमारी का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि हम लोग इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, प्रिंसेस सितंबर जो राजकुमारी सितंबर थी, लाइक ईच वन ऑफ अस ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर, जो कई राजकुमारियों में से एक राजकुमारी थी जिनका नाम प्रिंसेस सितंबर था। ठीक है, रिसीव द गिफ्ट ऑफ अ पैरट इन अ गोल्डन केज। वो कौन सा गिफ्ट रिसीव करती हैं? एक गोल्डन का केज रहता है, एक गोल्डन का पिंजरा रहता है जिसमें एक पैरट मतलब एक तोता को वो रिसीव करती हैं। ऑन हर फादर्स बर्थडे, अपने पिताजी के बर्थडे पर वो एक क्या करती हैं, उनके पिताजी एक सोने के पिंजरे में एक पैरट को यानी तोते को रखकर उसको गिफ्ट देते हैं अपनी राजकुमारी को। ठीक है, द पैरट डाइज। इसके बाद क्या होता है, वो जो पैरट रहता है वो मर जाता है। एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। और बाय चांस क्या होता है, इत्तेफाक से उसके जगह, उस पैरट की जगह एक दूसरी सी चिड़िया आती है गीत गाते हुए। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। इसके बाद जो प्रिंसेस रहती है वह उस चिड़िया को सारे अपने सिस्टर से या सिस्टर को दिखाती हैं। ओके, देन आफ्टर क्या होता है, वो सिस्टर उनको एडवाइस करती हैं कि इस चिड़िया को जो गीत गा रही है सही से, ठीक है, मीठी मीठी गीत गा रही है, उसको आपको पिंजरे में रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को कि इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। The king and queen of Sam had many daughters। जो राजा था और रानी थी, कहाँ के राजा रानी थे? सैम, यानी सैम के जो राजा रानी थी उनके पास ढेर सारी डॉटर्स यानी पुत्रियाँ थीं। ठीक है, एंड द क्वीन सेड दैट, इसके बाद रानी कहती हैं, इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव द रिमेंबर सो मनी नेम्स। यानी रानी कहती हैं कि मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इतने सारे पुत्रियों का नाम लेते लेते हैं। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च थ्रू द कोर्स ऑफ इन साइमंस। यानी एक दिन राजा डिसाइड करता है कि मैं इन सारे रानियों को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरह के नाम से उनको बुलाऊंगा। ओके, टिल ही कम टू द यंगेस्ट होम द कॉल द सितंबर। जो सबसे यंगेस्ट उनकी राजकुमारी थी उसको सितंबर नाम दिया गया था, या सितंबर नाम से उनको क्या क्या पुकारते थे या बुलाते थे। ठीक है, द किंग ऑफ सैम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। जो सैम राजा थे, ठीक है, वहाँ के, वो काफ़ी अलग सोच के थे। वो क्या करते थे, दूसरों को गिफ्ट देते थे। तो उन्होंने, अब उनका बर्थडे था एक दिन, ठीक है, तो बर्थडे पे क्या करते हैं, 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, यानी एक साल किया हुआ उनके बर्थडे पर, not having anything else handy he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। वह अपने, एक दिन बर्थडे रहता है, एक साल उनका बर्थडे रहता है, वह अपने बर्थडे पर सारे अपने लड़कियों को, अपने राजकुमारियों को क्या देते हैं, एक सोने के पिंजरे में एक हरे रंग का तोता देते हैं। ओके, द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट। जो प्रिंसेस थे काफ़ी गर्व महसूस कर रही थी अपने पैरट यानी तोतों पे या तोते पे। ठीक है, and they spent an hour every day in the teaching them to talk। और वे हमेशा उसके साथ घंटों तक बिताती थी, उसको टीच कराती थी या सिखाती थी बोलने के लिए, ठीक है, या बात करने के लिए। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग। यानी हालांकि जितने भी पैरट थे वो सीख गए थे कि उसे क्या बोलना है। राजकुमारी ने उन तोते को सिखाया था बोलने के लिए, गॉड सेव द किंग। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पॉली। कुछ ऐसे भी तोते थे जो कि प्रेटी पॉली बोलने के लिए इतना शब्द सीख गए थे। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। इसके बाद क्या होता है, बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है, व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट। एक दिन क्या हुआ, जो सितंबर प्रिंसेस थी वह अपने पैरट के पास गई
उस पैरेट से गुड मॉर्निंग कहने के लिए। ओके, सी फाउंड इट्स लेइंग डेड इन द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। और जब वो गुड मॉर्निंग कहने के लिए उस तोते के पास जाती हैं तो वो देखती हैं पिंजरे में वो जो तोता रहता है मरा हुआ पड़ा रहता है, मतलब यहाँ पर बॉटम पे, ठीक है, इस पिंजरे के बॉटम पे नीचे। सो सी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स। इसका मतलब है कि वो मतलब उनके आंसू आने लगे, वो आंसुओं से भीग गई, ठीक है, वो बहुत तेज रो रही थी या वो रोना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड नथिंग दैट हर मैट्स ऑफ ऑनर कुड से। और जो उसके जो नौकरानी थी वो कुछ भी नहीं कर सकी, ना ही उनको कंफर्टेबल महसूस करा सकी। सी क्राइड सो मच। उन्होंने जो राजकुमारी, वो सितंबर राजकुमारी थी, जब वो उनका तोता मर गया तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी समय तक रोया। दैट द मैट्स ऑफ ऑनर्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू। और जो उनकी नौकरानी थी वो नहीं जानती थी कि मुझे अब इसके आगे क्या करना होगा इनको चुप कराने के लिए। टोल्ड द क्वीन, रानी ने कहा, एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस। यानी रानी ने कहा कि ये क्या है, एक तरह से बेवकूफ़ी है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर। यानी वो कहती हैं कि जो राजकुमारी है उनको बिना भोजन कराए क्या उनको बेड पर यानी सोने के लिए भेज दिया जाए। द मेड्स ऑफ द ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी। जो वहाँ का मेड थी, नौकरानी थी, ठीक है, वो एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दैट दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड। इसलिए वे प्रिंसेस जो राजकुमारी सितंबर थी उनको जल्दी जल्दी उनके कमरे में पहुंचाकर वो पार्टी में चली जाती हैं। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। और उनको अपने हालात पर वैसे ही छोड़कर वो दूसरे पार्टी में चली जाती हैं। ओके, एंड वाइल, और इसके बाद क्या होता है, सी इन हर बेड, जैसे ही वो अपने बेड पर सोई रहती हैं, क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रैदर हैंग्री। इसके बाद क्या होता है, वो रोते रोते रहती हैं और उसके कुछ समय बाद उनको भूख महसूस होती है। सी सा ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम। वो एक छोटे से चिड़िया को अपने कमरे में फुदकते हुए देखती हैं। सी वाइप्ड हर टीयर्स, यानी वो अपने आंसुओं को पोंछती हैं। एंड शट अप, अब इसके बाद वो बैठ जाती हैं। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग। इसके बाद क्या होता है, वो जो छोटी सी बर्ड रहती है अब वो गाने को मतलब गीत गाना स्टार्ट कर देती है। एंड सी संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन्स। इसके बाद क्या होता है, वो जो चिड़िया रहती है छोटी सी, वह अब गीत गाना स्टार्ट करती है और वो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा गीत गाती है। वो वहाँ पे उसके पास थोड़ा झील होता है या राजा के गार्डन होता है, उसमें घूम घूम के वो गीत गाने लगती है। एंड द और willows tree that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches। इसके बाद क्या होता है, उस चिड़िया का गाना सुनकर मतलब जो बागीचे में जितने भी पेड़ पौधे थे या खिल उठते हैं, ठीक है, उसको सुनने के लिए बाहर हो जाते हैं अपने उसको देख रहे सुनने के लिए आखिर में कौन गा रहा है इतना अच्छा गाना। दैट वी आर रिफ्लेक्टेड इन इट व्हेन ही हैड फिनिश्ड। जब उसने गाना बंद कर दिया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर। जो प्रिंसेस थी राजकुमारी, अब उन्होंने रोना बंद कर दिया था। सी क्वाइट फॉरगॉट दैट सी हैड अ नो सुपर। यानी उनको ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग सी सैड। और रानी कहती हैं कि ये जो सॉन्ग था काफ़ी अच्छा सॉन्ग था। ओके, इसके बाद क्या होता है, द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट्स। इसके बाद वो छोटी सी चिड़िया जो होती है राजकुमारी से जाकर बात करती है और कहती है क्या आप उस पैरट के जगह, उस तोता के जगह मुझे रख सकती हैं। सेड द लिटिल बर्ड, ऐसा लिटिल बर्ड कहती है। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट। इसके बाद वो छोटी सी चिड़िया कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं देखने में काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, बट लेकिन ऑन द अदर हैंड्स आई हैव अ मच बेटर वॉइस। लेकिन मैं दूसरी तरफ से या दूसरी तरह से मैं क्या हूँ, मेरे पास काफ़ी अच्छे आवाज़ हैं। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विथ डिलाइट एंड देन लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड। इसके बाद क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर ये सारी चीज़ें या ये सारी बातें सुनकर काफ़ी खुश हो जाती हैं और अपने दोनों हाथों से तालियां बजाने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है, वो चिड़िया क्या होती है, हॉप्ड, हॉप्ड मीन्स फुदकना, फुदक के उसके रानी के बेड के पास चली जाती है। एंड संग हर टू स्लीप। इसके बाद क्या होती है, वो गीत गाती है उस रानी को सोने के लिए। ओके,
When she awake next day, the little bird was still there. जब रानी सोकर सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं कि जो चिड़िया छोटी सी है अभी तक वहाँ मौजूद थी. एंड as she opened her eyes, she said, "Good morning." जैसे ही उन्होंने अपने आंखों को खोला, चिड़िया ने बोली, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast. इसके बाद जो उनकी नौकरानी थी उन रानी के लिए क्या लाती है, ब्रेकफास्ट लाती है खाने के लिए. एंड सी एट राइस आउट ऑफ हर हैंड. इसके बाद वो क्या खाती हैं, राइस खाती हैं, चावल खाती हैं. ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर. वो क्या करती हैं, इसके बाद वो नहाती हैं. ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुल दैट ही मेड ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड. इसके बाद जैसे ही वो चिड़िया गीत गाना शुरू करती है, वो जो मैट रहती है, नौकरानी रहती है, वो सरप्राइज हो जाती है. फॉर दे हैड नेवर हियर एनीथिंग लाइक इट. वैसा महसूस करती है कि इस तरह की आवाज़ कभी भी वह अपने जीवन में नहीं सुनी हुई होती है. एंड प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. जो प्रिंसेस सितंबर थी वो काफ़ी अपने आप में गर्व महसूस कर रही थी और काफ़ी खुश महसूस कर रही थी, काफ़ी हैप्पी महसूस कर रही थी. नाउ अब आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर सैड द प्रिंसेस. इसके बाद राजकुमारी कहती हैं कि मैं अब इसको मतलब तुमको यानी छोटे से चिड़िया को यानी उससे कहती हैं कि मैं अब तुमको अपने 8 बहन से मिलवाना चाहती हूँ या दिखाना चाहती हूँ. सी स्ट्रेस्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट. इसका मतलब वो पहले मतलब अपने मतलब राइट हैंड को क्या करती हैं, वह फैलाती हैं, स्ट्रेच करती हैं और एक उंगली को आगे करती हैं ताकि वो उस उंगली पर जाके वह चिड़िया बैठ जाए. ओके. इसके बाद क्या होता है, सर्व एज ए पर्च माना बैठना. वो बैठ जाती है उनके उंगलियों पे. एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सट ऑन इट. उसके बाद उड़कर उनके उंगलियों पे बैठ जाती है. देन फॉलो बाय हर मैट्स ऑफ ऑनर. इसके बाद वो जो नौकरानी होती है उनकी, वो आगे आगे जाती है राजकुमारी, और नौकरानी जो होती है पीछे पीछे जाती है, फॉलो करती है उनको. सी वेंट थ्रू दी पैलेस एंड कॉल ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस. वो क्या करती हैं, वो जो राजकुमारी होती हैं वो महल के पास से जाती हैं और सारे राजकुमारी को बुलाती हैं. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड संग अ डिफरेंट सॉन्ग. और जो छोटी सी चिड़िया होती है सबके लिए अलग अलग एक अच्छे से गीत गाती है. बट द पैरेट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग. लेकिन जो पैरेट था, जो तोते थे, वो सिर्फ यही बोल सकते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली. ओके. क्योंकि इतना ही उनको सिखाया गया था, इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कह सकते थे. एट लास्ट में क्या हुआ, सी सॉ द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन. इसके बाद क्या होता है, वो जो राजकुमारी होते हैं सबसे लास्ट में राजा और रानी को उस चिड़िया को दिखाती है. दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड. वे सरप्राइज हो गए उसको देखकर और काफ़ी प्रसन्न भी हुए हैं. आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर. यानी वो रानी कहती हैं कि मैं सही थी, मैंने तुम्हें बिना खाना खिलाए, सुपर मीन्स होता है डिनर, ठीक है, यानी बिना डिनर कराए तुमको मैंने बेड पे भेजा था, लगता है मैं सही थी. सैड द क्वीन. ऐसा रानी कहती हैं. दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरेट. यानी जो ये चिड़िया है वह उस तोते से अच्छा गाती है. सैड द किंग. राजा कहता है ऐसा. आई शुड हैव थॉट. मुझे सोचना चाहिए कि यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से. मुझे लगता है कि तुम मतलब थक गई हो ये सारी बातें सुनते सुनते लोगों की. इसके बाद क्या होता है, गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन. आई कांट थिंक व्हाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरेट टू से इट टू. इसके बाद वो रानी कहते हैं कि गॉड सेव द किंग मतलब ये जो बातें उस तोते को सिखा रहे थे, तो ऐसा रानी कहते हैं कि मैं नहीं जानती कि वो जो राजकुमारी हैं ऐसा उस पैरेट को कहलवाने के लिए क्यों चाहती हैं. ऐसा सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल सेड द किंग. वो कहते हैं कि एक तरह से भावना है, ठीक है. एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफ्टन आई हियर इट. और मैं कभी भी, मुझे जी नहीं भरता कि मैं कितनी बार इसको सुनूं. बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरेट्स से प्रेटी पोली. लेकिन मैं थक गया हूँ ये बातें सुनते हुए कि जो पैरेट हैं, तोते हैं, वो कहते हैं प्रेटी पोली, तो मुझे गुस्सा आता है, ठीक है. दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस. वे ये सारी बातें 7 डिफरेंट लैंग्वेज में बताते हैं या कहते हैं. शायद द प्रिंसेस राजकुमारी कहीं. सो आई डेयर से दे डू. आई थिंक वो कहते हैं कि शायद द किंग, राजा कहता है कि आई डेयर से दे डू, मतलब हो सकता है उनकी जो इतनी हिम्मत है वो ऐसे कह रहे हैं. बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई
काउंसलर, लेकिन ये मेरे काउंसलर को याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग्स इन अ 7 डिफरेंट वे इन नेवर मीन्स एनीथिंग इन अ वे दैट दे से इट। ठीक है, वे कहता है राजा कि ये जो तोते हैं इसको लगभग 7 डिफरेंट लैंग्वेज में बताते हैं मुझे, बट इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। इसके बाद क्या होता है, द प्रिंसेस वर वैक्स एट, वैक्स मतलब होता है नाराज यानी चिंतित, सॉरी वैक्स मीन्स होता है चिंतित। द प्रिंसेस वर वैक्स एट दिस, यानी जो राजकुमारियाँ थीं इतनी सारी बातें सुनकर तोता के बारे में वो सब चिंतित हो गई थी। एंड द पैरट लुक्ड वेरी ग्लम्ड इंडीड, जो पैरट थे रियली में काफ़ी सचमुच क्या दिख रहे थे, ग्लम दिख रहे थे। बट प्रिंसेस सितंबर रन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, जो प्रिंसेस थी दौड़ते हुए मतलब पैलेस में ही दौड़ते हुए हर एक रूम के पास क्या होते हैं, सिंगिंग लाइक ए लार्क, एक मतलब गाते हुए। वाइल लिटिल बर्ड्स फ्लू अराउंड एंड अराउंड हर सिंगिंग लाइक नाइटिंगेल। ठीक है, मतलब जो राजकुमारी सितंबर जा रही थी वो दौड़ते हुए अपने रूम से जा रही थी, मतलब कई रूम थे, रूम से जा रही थी उस पैलेस में, तो जो चिड़िया भी थी उसके पीछे पीछे गाते हुए जा रही थी। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सर्वल डेज, यानी इस तरह से चीज़ें होती रहीं कुछ दिनों तक। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, इसके बाद जो 8 बहन थी, 8 राजकुमारियाँ थी, इसके बाद वो आपस में बात करने लगी। दे वेंट टू द सितंबर एंड सट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, इसके बाद वे सितंबर यानी वे राजकुमारी सितंबर के पास जाती हैं और उसके चारों तरफ 8 बहन उसकी या राजकुमारियाँ बैठ जाती हैं। माई पुअर सितंबर दे सेड, इसके बाद वे कहती हैं कि राजकुमारी सितंबर या मेरी पुअर सितंबर, वी आर सॉरी, मुझे बहुत दुख है, फॉर डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारा जो पैरेट है वो मर चुका है। इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, यानी तुम्हें मेरे जैसे मतलब मैं जिस तरह से पेट रखा हूँ, पालतू चिड़िया रखा हूँ, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसलिए हम लोग जितने भी हमारी पॉकेट मनी थी हम लोगों ने एक साथ जुटाया है। एंड वी आर गोइंग टू बाय अ यू लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट, और हम लोग जा रहे हैं अब तुम्हारे लिए एक अच्छे से पैरेट, मतलब ग्रीन कलर का पैरेट खरीदने या येलो कलर का। ठीक है, थैंक यू फॉर नथिंग्स शायद सितंबर लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया इसके बारे में, क्योंकि वो जो राजकुमारियाँ थीं वो सितंबर को समझा रही थी कि तुमको इस चिड़िया को रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने अपने पॉकेट मनी से क्या कर रहे हैं कि आपके लिए एक येलो कलर का या एक ग्रीन कलर का पैरेट यानी तोता खरीद के लाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें सुनकर जो रानी रहती हैं, रानी सितंबर रहती हैं, वो कोई जवाब नहीं देती हैं। अब अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी, इसके बाद वो रानी कहती हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अ पेट, मेरे पास एक पेट चिड़िया है, मतलब पालतू चिड़िया है जो कि काफ़ी अच्छा गाती है मेरे लिए। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट, इसके बाद वो रानी कहती है कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं उस हरे रंग के तोते के साथ और पीले रंग के तोते के साथ मैं क्या करूँगी। वेल माई डियर दे सेड, इसके बाद कहते हैं इट्स ऑब्जर्व टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फॉलोज फ्लाई ऑन इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, दे लुक्ड अराउंड द रूम्स एंड रेस्ट देयर आईब्रोज। ठीक है, वेल माई डियर ऐसे कहती हैं, दे सेड वे कहती हैं इट्स ऑब्जर्व टू टॉक यू, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, टू टॉक ऑफ योर बर्ड मतलब बातें करते हुए आपके चिड़िया से। व्हेन द लिटिल फॉलोज फ्लाइज, जब जो लिटिल फॉलोज फ्लाइज में से जो होती है ना, मतलब छोटी सी फ्लाइज होती हैं। ठीक है, लाइक बटरफ्लाइज या कोई कीड़े मकोड़े छोटे जो उड़ने वाले होते हैं। फेलो फ्लावर्स इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, दे लुक्ड अराउंड एंड रूम एंड रेस्ट देयर आईब्रोज, जैसे वो लोग देखती हैं फ्लाइज को भी और चिड़िया को भी, वो क्या करती हैं अपने रेस्ट देयर आईब्रोज, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, इसके बाद वो पूछती हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो बर्ड है कहाँ पर है। दे सेड, वे सारी राजकुमारियाँ कहती हैं ही इज गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर जवाब देती है कि वो जो चिड़िया है वो अपने माता पिता से मिलने के लिए गई है। एंड व्हाट मेक यू थिंक्स वी विल कम बैक, और इसके बाद वो राजकुमारियाँ कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो किस तरह से वापस आएगी। आस्क द प्रिंसेस,
ही ऑलवेज डज कम बैक सैड सितंबर, वो सितंबर राजकुमारी कहती है कि वह जरूर वापस आएगी। वेल माई डियर सैड द एट प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगी, इसके बाद ऐसा कहती हैं वो राजकुमारियाँ, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम्हें कोई किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं होगी। इस तरह से वो लोग सिखाती हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, इफ़ ही कम्स बैक, वे कहती हैं राजकुमारियाँ कि अगर वो चिड़िया आपसे वापस आती है, एंड माइंड यू, अगर तुम माइंड ना करो, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, यानी वो वापस आती है तो आपके लिए काफ़ी लकी है। पॉप हिम इनटू द केज, और जब वो वापस आएगी तुम उसको पिंजरे में रख देना, एंड कीप हिम देयर, पिंजरे में रखे रहना। दैट्स ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, यानी यही एक रास्ता है कि तुम उसको लेके श्योर रहोगी, या ये जो चिड़िया है वो कहीं भी तुमको छोड़कर नहीं जाएगी। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम्स सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, यानी जो यंग सैड वो सितंबर प्रिंसेस रहती है, राजकुमारी रहती है, वो कहती है लेकिन आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम्स, लेकिन जब वो चिड़िया चारों तरफ रूम में हमारे घूमती है, उड़ती है, तो मुझे पसंद है। सेफ्टी फर्स्ट सैड हर सिस्टर ओमिनियसली, इसके बाद उनकी जो बहनें रहती हैं, राजकुमारियाँ रहती हैं और आठों, वो कहती हैं सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी क्या है, सबसे पहले चाहिए, यह जरूरी होता है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम्स, वे उठती हैं, उसके बाद वो रूम से सारे राजकुमारियाँ बाहर चली जाती हैं। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सर को हिलाते हुए, एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, इसके बाद काफ़ी आराम से, मतलब अनईजी से उस प्रिंसेस को छोड़कर उससे उस रूम में से चली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर से इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि आगे क्या पढ़ने वाले हम लोग। प्रिंसेस सितंबर लव द बर्ड फॉर टू मच टू टेक चांसेस, यानी जो प्रिंसेस सितंबर थी वह उस चिड़िया से काफ़ी प्यार करती थी और इस तरह से वो चांस लेना चाहती थी। एंड एक्ट अपॉन हर सिस्टर एडवाइस, और वो मतलब क्या किया, अपने सिस्टर के एडवाइस पर वो अटल होने की सोची। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉसेस ऑफ फ्रीडम, जो बर्ड थी वह मतलब जो फ्रीडम था उसका, वह क्या ओवरकम नहीं कर पाई अपने आप को, ठीक है। प्रिंसेस सितंबर डिसाइडेड, इसके बाद प्रिंसेस सितंबर डिसाइड करती हैं टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन, इसके बाद डिसाइड करते हैं कि वह उनके ऊपर छोड़ देंगी, जो चिड़िया है वो जो चाहे वो अपने मर्जी से कर सकती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इट सेम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, इसके बाद प्रिंसेस सितंबर को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो उनकी चिड़िया है वो काफ़ी दिनों से या काफ़ी देर से अभी तक वापस नहीं आई है। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, वो सोचते हैं कुछ ना कुछ जरूर उस चिड़िया का हुआ होगा, इसलिए वो अभी तक वापस नहीं आई है। व्हाट विथ वॉक्स एंड विथ स्नेयर्स यू नेवर न्यू व्हाट ट्रबल ही माइट इनटू, वो सोचते हैं कि आखिर में उनके साथ क्या ट्रबल, क्या परेशानियाँ हो गई होंगी। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर, or he might take a fancy to somebody else, that would be dreadful, she wished very safely back again, इसके बाद सोचती हैं आखिर में उनको क्या हो गया होगा, हो सकता है वो मुझे फॉरगेट मतलब भूल गई होगी, और इट माइट टेक अ फैंसी टू somebody else, या हो सकता है वो किसी दूसरे के पास चली गई होगी, ठीक है। that would be dreadful, she wished he was safely back again, वह ऐसा आशा करती हैं जो चिड़िया है उनकी वह वापस सेफली आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सडनली सितंबर हियर्ड अ ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड सी सा द लिटिल बर्ड, इसके बाद जैसे ही राजकुमारी सितंबर जो होती हैं वो देखती हैं अपने पीछे जो चिड़िया रहती है वहाँ ट्वीट करते हुए आती है। सीटिंग ऑन हर सोल्जर्स, और वो आकर उसके कंधों पर बैठ जाती है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया जो उनके कंधे पर बैठी हुई है, ओके। इसके बाद क्या होता है, he had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him, यानी जो चिड़िया थी इतने आराम से उसके आगे कंधे पर बैठी कि उनको कुछ भी पता नहीं चला। I wondered what on earth had become of you said the princess, यानी प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमको क्या हो गया, अभी तक तुम क्यों नहीं आई, ठीक है, ऐसा वो सोचती हैं। इसके बाद क्या होता है, I thought you wondered that said the little bird, उसके बाद लिटिल बर्ड कहती है आई थॉट, मैंने सोचा, यू वुड वंडर दैट, यानी तुम आश्चर्य हो जाओगी, ठीक है, या आश्चर्य होगी। द फैक्ट इज आई वॉज वेरी
नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, यानी ये जो बातें थी बेसिकली मैं इसलिए नहीं वापस आ पाई क्योंकि रात हो गया था काफ़ी, ठीक है। माई फादर इन लॉ वाज गिविंग अ पार्टी, जो मेरे फादर इन लॉ थे वो मुझे पार्टी दिए हुए थे और रात भी हो गया था। एंड दे ऑल वांटेड टू मी टू स्टे, और सारे लोग चाहते थे कि मैं उस पार्टी में शरीक रहूं या उस पार्टी में रहूं। बट लेकिन आई थॉट यू वुड बी अनेक्सियस, लेकिन मैंने सोचा कि आप चिंतित होंगी। अंडर द सर्कमटेंसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर अ लिटिल बर्ड टू मेक, यानी इस तरह के जो बातें थी वह चिड़िया के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ, ठीक है। सितंबर फेल्ट हर हियर गो थंब अगेंस्ट हर चेस्ट, इसके बाद सितंबर जो था फेल्ट हर हार्ट, उसका दिल, सितंबर राजकुमारी जो थे उनका दिल कुछ दूसरा सोच रहा था, ठीक है। थंब अगेंस्ट हर चेस्ट, यानी वह अपने दिल के नहीं सुन रही थी, वह अपने दिल से अगेंस्ट सुन रही थी मतलब। देन ही मेड अप हर माइंड, इसके बाद वो सोचती हैं टू टेक नो मोर रिस्क, अब मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सी पुट अप हर हैंड्स एंड टुक, इसके बाद वह उसको क्या कहते हैं, चिड़िया को अपने हाथ में ले लेती हैं, ओके। एंड होल्ड द बर्ड, इसके बाद वो चिड़िया को पकड़ लेती हैं। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग्स एंड सी वॉज सरप्राइज्ड व्हेन सी कैरिड हिम ओवर द केस, यानी शुरू में क्या हुआ, उस चिड़िया ने कुछ भी महसूस नहीं किया, कुछ भी शक नहीं हुआ, कुछ भी सस्पेक्ट नहीं हुआ। बट कुछ टाइम बाद जब वो रानी उस पिंजरे को ऊपर से ले जाती हैं इस चिड़िया को, पॉप्ड हिम इन एंड शट इन द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट, इसके बाद वो कहती हैं कि मैं तुम्हें कुछ मोमेंट के लिए बंद करूंगी इसमें, ओके। एंड ही कुड थिंक ऑफ नथिंग्स टू से, इसके बाद वो चिड़िया जो थी वो कुछ नहीं कहा। बट इन अ मोमेंट, लेकिन कुछ ही समय में या कुछ ही क्षण में, टू ही हॉप्ड अप टू द इवोरी पिच पर्च एंड सेड व्हाट इज जोक, इसके बाद वह जो यहाँ पे बैठने वाला रहता है, ठीक है, उस पर बैठ के चिड़िया कहती है कि आखिर में ये क्या जोक है, क्या मजाक है। शायद सितंबर का, ठीक है। बट सम मैमल्स कैट्स आर पॉलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक्स यू आर मच सेफर इन हियर, इसके बाद वह उस चिड़िया को, वो जो राजकुमारी होती हैं, फुसलाना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि चारों तरफ है, आज रात को क्या हो रहा है कि बिल्लियाँ घूम रही हैं, ठीक है, और अगर तुम इस केज में या इस पिंजरे में रहोगी तो तुम काफ़ी सेफ रहोगी। वेल अच्छा, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, इसके बाद छोटी सी चिड़िया कहती है कि जस्ट फॉर दिस वंस, मतलब सिर्फ एक बार के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सेड द लिटिल बर्ड, ऐसा लिटिल बर्ड ने कहा। सो इसलिए लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, इसलिए वो कहती है कि मुझे सुबह तुम निकाल देना इसमें से। ही हेट अ वेरी गुड सुपर एंड देन बिगन टू सिंग, इसके बाद वह खाना भी नहीं खाया और इसके बाद वह गीत गाना शुरू कर देती है। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग शी स्टॉप्ड, लेकिन वह गाते गाते अपने बीच सॉन्ग में वो क्या होती है, रुक जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी ही सेड, इसके बाद वो कहती है कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या मैटर है, क्या हुआ है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन मैं इस रात को गीत नहीं गा सकती हूँ। वेरी वेल सेड सितंबर ने कहा वेरी वेल, गो टू स्लीप इंस्टेड, तब इसके बाद जाओ तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स एंड इन अ मिनट वॉज अ फास्ट अस्लीप, इसके बाद क्या होता है, वो जो चिड़िया होती है वह अपने पंख के नीचे अपने सर को दबा लेती है और वो सो जाती है। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, अब सितंबर राजकुमारी जो होती हैं वो भी सोने के लिए चली जाती हैं। बट लेकिन व्हेन द डाउन ब्रोक शी वाज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड्स कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, इसके बाद क्या होता है, व्हेन जब द डाउन ब्रोक शी वॉज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड्स, वे क्या होता है, वे चौंक कर उठ जाती हैं लिटिल बर्ड के द्वारा। कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपने वॉइस में वो क्या हो रहा था, लिटिल बर्ड चिल्ला रही थी या बुला रही थी, तो वो क्या होती हैं, वेकअप हो जाती हैं। वेकअप ही सेड, इसके बाद वो तोता कहता है, या सॉरी तोता नहीं, वह चिड़िया कहती है वेकअप उठ जाओ। ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, इसके बाद वो कहता है कि इस जो पिंजरा है इसका दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर आने दो, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इन अ सन ऑन दी, इसके बाद वो कहती स्टिल ऑन द ग्राउंड, वो चिड़िया कहती कि आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मुझे उड़ना है, ठीक है,
वाइल जबकि द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, यानी मुझे उड़ना है और जो ड्यू है मतलब ओस हैं वो जमीन पे है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, यानी तुम कैसे सोई हो, कहाँ पे हो। सितंबर ने कहा यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर। इसके बाद वो राजकुमारी कहती हैं कि तुम जहाँ पे हो मतलब अच्छे जगह हो, ठीक है। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। इसके बाद लिटिल बर्ड कहता है कि मुझे बाहर निकालो एंड ही ट्राई टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। और वो क्या करता था, उस छड़ नहीं होता उसमें, छड़ के जो केज में छड़ होता है उससे वो स्लिप हो रहा था, उससे निकलने की वो कोशिश कर रहा था बाहर। बट ऑफकोर्स कुडंट, लेकिन बिल्कुल वो ऐसा नहीं कर सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर। इसके बाद वो डोर पर बीट कर रहा था। बट द कोर्स ऑफ ही कुडंट ओपन इट, लेकिन उस डोर को वो खोल नहीं सका, पिंजरे के डोर को नहीं खोल सका। देन ही 8 प्रिंसेस कम इन एंड लुक्ड एट हिम। इसके बाद वो दौड़ते हुए 8 राजकुमारियां आती हैं और उसको देखती हैं। दे टोल्ड सितंबर सी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। इसके बाद वो उसकी 8 बहन सिखाती हैं, उसको कहती हैं कि तुम काफ़ी बुद्धिमान हो, तुमने काफ़ी अच्छा किया इसको पिंजरे में डाल के। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू केज। इसके बाद वो कहते हैं कि जल्द ही वो केज यानी पिंजरे में रहने की उसे आदत पड़ जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिन में, वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और वो कुछ ही दिन में वो भूल जाएगा कि कभी भी वो फ्री उड़ता था, ठीक है। बट लिटिल बर्ड सेड नथिंग्स ऑल वाइल दे वर देयर। लेकिन जो छोटा सा जो चिड़िया था, ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा जब तक उसकी बहन वहां पे थी, ठीक है। बट लेकिन एज सुन एज दे वर गॉन, जैसे ही वो सारे उसके सिस्टर चली गई, ही बिगेन टू क्राई अगेन। इसके बाद वो फिर से रोना शुरू कर दिया। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। इसके बाद क्या होता है, डोंट बी सच अ वर्ल्ड सिली सैड सितंबर, यानी राजकुमारी सितंबर कहती हैं कि डोंट बी सच अ वर्ल्ड सिली, मतलब तुम बेतुका मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। इसके बाद राजकुमारी कहती है कि मैंने तुमको इसलिए पिंजरे में डाला है क्योंकि मुझे तुम्हारी काफ़ी आवश्यकता है, या मैं तुम्हारी काफ़ी शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट्स गुड फॉर यू, मैं जानता हूँ क्या तुम्हारे लिए, ये मैं जानती हूँ क्या तुम्हारे लिए सही है। मच बेटर देन यू डू योरसेल्फ, ओके। इसके बाद वो राजकुमारी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग। इसके बाद वो रिक्वेस्ट करती हैं उससे, चिड़िया से, सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग्स, मतलब कुछ गीत गाओ। एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, अगर तुम कुछ गीत गाओगी तो मैं कुछ मतलब शुगर दूंगी, ठीक है, यानी कुछ चीनी के टुकड़े दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केस, लेकिन जो छोटी सी जो चिड़िया रहता है वह उस कॉर्नर में क्या रहता है, मतलब बैठा रहता है, ठीक है। लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, यानी वह जो चिड़िया रहता है वह आकाश में देखता रहता है। एंड नेवर संग अ नोट, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं गाता है। व्हाट्स द गुड ऑफ अ सल्किंग सेड द सितंबर, वाई डोंट यू सिंग अ फॉरगेट योर ट्रबल्स। यानी उसके बाद सितंबर कहती हैं, राजकुमारी सितंबर कहती हैं कि तुम अपनी परेशानी को भूलकर क्यों नहीं अच्छे से गीत गाते हो। हाउ कैन आई सिंग, आंसर द बर्ड। बर्ड ने कहा कि मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। इसके बाद छोटा सा बर्ड कहता है कि मैं आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ों को देखना चाहती हूँ, झीलों को देखना चाहता हूँ, और हरे भरे फसलों को देखना चाहता हूँ खेतों में। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सैड। उसके बाद राजकुमारी कहती हैं कि मैं हर एक दिन तुमको बाहर निकालूंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग्स सैड द लिटिल बर्ड्स। इसके बाद लिटिल बर्ड कहता है कि तुमने कई बार ऐसा कह चुकी हो। इट्स नॉट द सेम थिंग्स द राइस फील्ड एंड लेक एंड द विंडोज ट्री लुक आउट द डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ केज। इसके बाद वो चिड़िया कहता है कि इसमें और उसमें काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं पिंजरे में से देखूंगा इन सारे डोर्स को, तुम्हारे डोर्स को, विंडोज़ को, तो इसमें काफ़ी फ़र्क है। अगर मैं उड़ कर देखूंगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। देन द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग हैट ही वुडंट ईट अ थिंग्स। इसके बाद क्या होता है, ना ही वो बर्ड चिड़िया गीत गाता है, ना ही वो कुछ खाता है। द प्रिंसेस वॉज ए लिटिल अनेक्सियस एट दिस। इसके बाद जो रानी थी, राजकुमारी थी, ठीक है, वह अब चिंतित हो जाती हैं इसको लेके कि ये क्यों खाना नहीं खा रहा है।
एंड आस्क हर सिस्टर, इसके बाद वह अपने सिस्टर से पूछती हैं व्हाट दे थॉट अबाउट इट, वे क्या सोचती हैं इसके बारे में, कुछ बताइए। यू मस्ट बी फॉर्म, दे सेड, वे कहते हैं यू मस्ट बी फॉर्म, बट इफ़ यू वॉन्ट इट ही विल डाई, सी आंसर्ड। इसके बाद वे कहते हैं कि तुम उससे नरमी से पेश मत आना, अगर वो नहीं खाएगा तो वो अपने आप ही मर जाएगा, ठीक है। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, अगर वो मर गया तो कोई बात नहीं। दे सेड, वैसा कहें। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, ही मस्ट नो, उसे जाना चाहिए दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। वैसा उसके बहन कहते हैं कि उस तोते को नहीं, उस चिड़िया को जाना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या सोच रही हो, ठीक है। इफ सी ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल राइड ऑफ हिम। इसके बाद क्या होता है, ही ऑब्स्टिनेट एंड डाइज, अगर वो मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल राइड ऑफ हिम, कि तुम अगर वो मर जाएगा तुमको तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू हर वेरी मच, यानी जो राजकुमारी थी वह सोच रहे थे कि मुझे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कितने मतलब चिंतित हूँ इसको लेके। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन सी, सो सी सेड नथिंग्स। इसके बाद वो जो राजकुमारी थी सबसे बड़ी थी और जितने भी रानियाँ थी वो क्या थी, सबसे छोटी थी, तो वो कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकती थी। पर शायद ही विल हैव गॉट यूज दिस केस बाय टुमारो, सी सेड। इसके वो कहती हैं ही विल हैव गॉट यूज टू, यानी हो सकता है ऐसा सोचती हैं कि ऐसा लगता है कि इसको, इस जो चिड़िया है 1 से 2 दिन में उसको आदत हो जाएगी एक पिंजरे में रहने के लिए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी वॉक, और इसके बाद क्या होता है जब नेक्स्ट डे वो उठती हैं, सी क्राइड आउट अ गुड मॉर्निंग इन द चीयरफुल वॉइस। इसके बाद वह गुड मॉर्निंग ए चीयरफुल वॉइस में वह कहती हैं मॉर्निंग ए चीयरफुल वॉइस, सी गॉट नो आंसर। इसके बाद उस चिड़िया ने कोई भी आंसर नहीं दिया गुड मॉर्निंग बोलने पर। सी जम्प्ड आउट ऑफ अ बेड एंड रन टू द केज। इसके बाद वो दौड़ कर कहाँ जाती हैं, इस पिंजरे के पास जाती हैं, ठीक है। एंड सी गिव अ स्टॉल्ड क्राई। इसके बाद वह उसको घूरते हुए रोती हैं। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, और जब वो जो चिड़िया रहता है वो लेटा हुआ रहता है और उसको देखती हैं तो वे रोने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है, एट द बॉटम ऑन दिस साइड्स, और जो जो केज होता है पिंजरे का बॉटम होता है, नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, विद हिज आइज क्लोज्ड, जो चिड़िया को देखती तो देखती हैं वो, उसकी जो आंखें हैं बंद हैं। एंड ही लुक्ड एज इफ देयर वर डेड, ऐसा दिख रही थी वो चिड़िया कि लग रहा था कि वो मर गए, लेकिन एक तरह से वो नखरा बना रही थी चिड़िया उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। सी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड्स इन द लिफ्टेड हिम आउट। इसके बाद जैसे ही वो राजकुमारी उस चिड़िया को अपने हाथ में रखती हैं और बाहर निकालती हैं, ठीक है। सी गिव ए सॉब ऑफ रियल लाइफ फॉर सी फील दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल। इसके बाद वो चेक करती हैं जो चिड़िया का जो दिल होता है वो अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड। इसके बाद राजकुमारी कहती हैं कि उठ जाओ उठ जाओ। सी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड्स, ही ओपन हिज आइज। इसके बाद क्या होता है, वो इतना रो रही थी कि जो उनके आंसू थे राजकुमारी के उस चिड़िया के ऊपर गिर रहे थे, ठीक है। एंड सा दैट, इसके बाद ये सारी चीज़ें देखते हुए ही ओपन हिज आइज, वो चिड़िया अपने आंखें खोलती है। एंड सा दैट, और देखती है कि द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। इसके बाद वो चिड़िया देखता है कि जो उसके चारों तरफ जो केज थे, पिंजरा था, अब वो नहीं था। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड। इसके बाद वो कहता है कि आई कैन नॉट सिंग अनलेस, अगर मैं नहीं गाता हूँ मैं फ्री हूँ, अगर नहीं गाता हूँ, एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, अगर मैं नहीं गा सकता तो मैं मर जाऊँगा, ही सेड। द प्रिंसेस गिव अ ग्रेट सॉब, सो देन टेक योर फ्रीडम्स, सी सेड। इसके बाद वह कहती हैं कि ओके कोई बात नहीं, आप मतलब घूम सकते हो, आज़ाद रह सकते हो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज, लेकिन मैं तुम्हें बंद कर दूंगी एक गोल्डन केज में। बिकॉज आई लव यू टू वांटेड टू हैव यू ऑल माई सेल्फ, लेकिन मैं तुमसे काफ़ी प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें काफ़ी चाहती हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहती हूँ। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये तुम्हारी जान ले लेगा।
आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हिसाब से रहो और अपने हिसाब से खुश रहो। सी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड्स टू द सील। इसके बाद क्या होता है, वो उस चिड़िया को आकाश की तरफ फेंकती हैं, ठीक है। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, इसके बाद वो अपना सर को थोड़ा सा हिलाता है, वो जो चिड़िया रहता है, ठीक है। कम एंड गो एज यू विल, इसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी करेगा आना, ठीक है। कम एंड गो एज विल लिटिल बर्ड सी सेड आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर। इसके बाद वो लिटिल बर्ड से कहती है कि मैं आज के बाद से कभी भी तुमको केज में यानी पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस। इसके बाद लिटिल प्रिंसेस कहती है कि आई विल कम बिकॉज आई लव यू सेड द बर्ड। इसके बाद बर्ड कहता है कि मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि आपको भी मैं प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स, और मैं काफ़ी प्यारा गीत गाऊंगा तुम्हारे लिए। आई नो आई शैल गो फॉर अवे बट, अभी मैं बाहर जाऊंगा लेकिन आई शैल ऑलवेज कम बैक, और मैं हमेशा वापस आऊँगा, ठीक है। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। आई गेव हिम सेल्फ अनदर शेक। इसके बाद गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिल आई एम ही एक्सक्लेम्ड। इसके बाद वह ही गेव हिम सेल्फ अनदर शेक। इसके बाद वह क्या किया, सेल्फ अनदर शेक मतलब क्या हुआ, अपने सर को हिलाया या वो हाथ मिलाया, या हाथ नहीं मिला सकता, अपने सर को हिलाया, ठीक है, इशारा किया। गुड ग्रोसियस मी हाउ स्टिल आई एम एक्सक्लेम। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लो राइट अवे इनटू द ब्लू। ब्लू मीन्स होता है आकाश, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इतनी सारी बातें करने के बाद वो चिड़िया अपने पंख को फैलाती है और वो आकाश में सीधे उड़ जाता है, ठीक है। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इन द टीयर्स, लेकिन जो प्रिंसेस थी उसे अभी भी आंसू बह रहे थे, अभी भी रो रही थी। फॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस फॉर समवन्स यू लव बिफोर यू ओन, यानी इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट, काफ़ी डिफिकल्ट था उनके लिए टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन, यानी किसी को खुशी देना। यू विल लव बिफोर यू ओन मतलब जिससे आप मतलब प्यार करते थे, कोई आपको छोड़ के जाए, ठीक है, और अगर आप उसको खुशी दे रहे हो, आप उसके अपने मन से क्या हो रहा है, मतलब जा रहा है कहीं पे घूम रहा है फ्री से, तो ऐसा लग रहा था। इसी से वो सोच कर क्या कर रही थी, रो रही थी। एंड विथ हर लिटिल्स बर्ड फॉर आउट टू साइड सी फेल्स। इसके जो लिटिल बर्ड रहता है वो काफ़ी फ्री महसूस करता है अपने आप को ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, वेरी लॉनली। व्हेन हर सिस्टर न्यू व्हाट हैपेंड दे मॉक्ड हर एंड सेड द लिटिल बर्ड्स वुड नेवर रिटर्न। इसके बाद जैसे ये सारी बातें उसके बहन राजकुमारियाँ सुनती हैं तो वो अपने बहन से कहती हैं, राजकुमारी सितंबर से कहती हैं कि वो जो चिड़िया है आज के बाद से कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वो चिड़िया वापस आया। एट लास्ट एंड द सट ऑन द सितंबर सोल्जर्स एंड एट आउट ऑफ हर हैंड्स एंड संग हर द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ही हैड लर्न व्हाइल ही वाज फ्लाइंग अप। यानी इसके बाद वो क्या होता है, जैसे ही वो लोग बातें करती हैं इसके बारे में कि वो चिड़िया कभी भी नहीं आएगा, तब तक क्या होता है, पीछे से ही वो आ जाता है और प्रिंसेस सितंबर के कंधे पर वो बैठ जाता है और वो एक खूबसूरत मतलब काफ़ी अच्छा गीत गाता है जो कि वो उड़ते समय सीखा हुआ था। एंड द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे। जो सितंबर राजकुमारी होती थी वो हमेशा अपने विंडो क्या करती थी, ओपन करके रखती थी, क्योंकि जो चिड़िया है वो आती रहेगी, ऐसा वो सोचती थी। इसके बाद क्या होता है, एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड्स माइट कम इनटू द हर रूम्स। दिन और रात वो क्या करती थी, अपने रूम के जो विंडो थे वो खोली रहती थी कि चिड़िया वो आएगी। वेन ईवर जब भी ही फेल्ट इंक्लाइडेड एंड ही वॉज वेरी गुड फॉर हर, सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। एंड वेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग्स ऑफ Combadia was carried on white elephant all the way to the city in which the kings lived। इसके बाद क्या होता है, whenever he fled inclined and this was a very good for her। जो ये सारी चीज़ें थी उनके लिए काफ़ी अच्छा हो रहा था। so they grew extremely, वे क्या होते गई, वो बढ़ती गई और वो काफ़ी खूबसूरत होती गई, ठीक है। एंड वेन सी वॉज ओल्ड इनफ, और वो जब शादी करने की उम्र के लिए आ गई, ठीक है, या शादी करने का उम्र हो गया, सी मैरिड द किंग ऑफ द कॉम्बेडिया, वो मतलब कॉम्बेडिया के राजा से उनका शादी हो गया। एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट, और जो कि वो ले गया उनको वाइट एलिफेंट पे बैठा कर, ठीक है, ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, जहाँ पे मतलब
पूरे सिटी में जहाँ पर राजा रहता था। इसके बाद क्या होता है, बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, लेकिन जो उनकी सिस्टर थी कभी भी अपने विंडो को या अपने खिड़की को ओपन करके या खोलकर नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल। सो इसलिए वे क्या, उसकी जो जितनी भी सिस्टर थी वे क्या हो गई, काफ़ी अगली हो गई, मतलब देखने में काफ़ी भद्दा या बेकार दिख रही थी। एंड व्हेन द टाइम्स केम टू मैरी देम ऑफ, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and a Simon's cat। इसके बाद जब उनका शादी हुआ तो उनको क्या दिया गया, पाउंड ऑफ टी एंड साइमन्स कैट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोरी होता है समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।